हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा मास्टर डेविल डू नॉट किस मी एपिसोड 19 की। एम है गाइस 1500 की। आई होप डिड यू कंप्लीट माई एम। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। और हाँ गाइस, इस ड्रामा के लास्ट वीडियो में मैंने बोला था मुझे बर्थडे विश करने की, और आप लोगों ने मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया। ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हो। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम वेंजी को देखते हैं जो बाथरूम में। तो मैंग्यू को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उस लड़की को एक्सप्लेन करने बोलती है, तो वो उसे एक्सप्लेन कर देती है। तो वेंजी बोलती है, क्या ये लोग सीरियस हो गए हैं? यहाँ तक कि ये लोग बाथरूम में भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ उसे पता चलता है मा जियांगू और चूजिया के पीके के बारे में। और तुरंत उसकी चमची जिनवे को जाके बोलती है, जिनवे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जिनवे बोलती है, तुम दौड़ क्यों रही हो? तो वेंजी बोलती है, मैं तुम्हें बताती हूँ, चूजिया क्लास बी चूजिया। तो जिनवे बोलती है, क्लियरली बोलो क्या नया चीज वो लोग कर रहे हैं? तो वेंजी बोलती है, चूजिया ने एग्जाम में फुल मार्क्स लाए हैं और अभी क्लास बी भी पागल हो गए हैं पढ़ने के लिए, ये बहुत डरावना है। तो जिनवे बोलती है, चूजिया उसने फुल मार्क्स लाए, कॉपी की होगी। तो वेंजी बताती है, इसलिए तो मा जियांगू और चूजिया में बैट लगी है। अगर वो हारेगी तो मा जियांगू की बात सुनेगी, और अगर जीतेगी तो फिर जिनवे बोलती है, अगर जीतेगी तो क्लास ए का पोजीशन छीन लिया जाएगा। और हमेशा क्लास ए है जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आता। अगर वो सक्सेस हो गई तो स्कूल में सबकी आंख उसमें ही होगी, और यहाँ तक कि लू की भी। और फिर इधर हम उस क्यूट बॉय को देखते हैं जो बोलता है, छोटी चूजिया इधर आओ, एक सेकेंड के लिए को ट्रांसलेट कर दोगी? तो चूजिया बोलती है, क्या तुम अभी अमेरिका से वापस नहीं आए हो? तुम्हें अभी भी जरूरत है मेरी कि मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके दूं? तो क्यूट बॉय बोलता है, किसने कहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, मैं समझता हूँ इंग्लिश। तो चूजिया बोलती है, तो फिर तुम तो वहाँ बहुत साल रहे हो ना, तो ये तो इजी नहीं हुआ। क्यूट बॉय बोलता है, मेरे पास अमेरिका में ट्रांसलेटर था। तो चूजिया बोलती है, बेसिड है तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड में, क्या तुम ट्रांसलेटर लेके जाओगे अपने एग्जाम में? मैं गैस करती हूँ टीचर माँ सच में कुछ नहीं बोली, बट अगर तुम डिपेंड रहोगे सब चीज के लिए दूसरों में, तो क्या तुम्हें फील नहीं होगा कि तुम जो लाइफ जी रहे हो वो वेस्टफुली है? तो वो क्यूट बंदा बोलता है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज है तो मैं अपना प्रीवियस टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। और जियानान को तो फर्स्ट लव हो गया था। ओ सॉरी, आई थिंक सेकंड लव। फर्स्ट लव तो लिंगसाओ था ना? हाँ यार, फर्स्ट लव तो लिंगसाओ था। ये जियानान भी ना तुरंत हैंडसम बंदे को देख के मूड चेंज कर लेती है। तो जियानान बोलती है, प्रिंस मैं भी ट्रांसलेट कर सकती हूँ जो सेंटेंस तुम जानते भी नहीं हो। क्यूट बॉय बोलता है, थैंक्स, मैं इसे खुद ही देख लूंगा। और चूजिया आके आखिरकार उसकी मदद कर ही देती है। और लू और लिंगसाओ क्लास बी आते हैं। तो लू बोलता है, अगर तुम फर्स्ट प्लेस में
नहीं आ पाओगी तो जाके अपोलोजाइज। तो छुजिया बोलती है डोंट वरी। तो लू बोलता है क्या बोल रही हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारी मदद करने की। तो छुजिया बोलती है तो मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें थैंक यू बोलने की। तो लिंग साओ बोलता है छुजिया इस टाइम लू सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। तो छुजिया बोलती है तो तुम ट्राई कर रहे हो नॉक अप डाउन की, अगर तुम लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो जाके हॉबीज करो ओके। क्यों जो भी क्लास बी करना चाहता है तुम लोग आके रोक देते हो। मैं सिर्फ हेल्प करना चाहती हूँ कि क्लास बी फर्स्ट प्लेस लाए डिस्ट्रिक्ट में। क्या ये सच में हार्ड है? तो लू बोलता है तुम सही हो, अगर तुम चाहती हो फर्स्ट प्लेस लाना डिस्ट्रिक्ट में तो क्लास ए तुम्हारा बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो छुजिया बोलती है ऑब्स्टेकल, मुझे लगता है तुम लोग सिर्फ हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो लू बोलता है क्लास ए हर साल फर्स्ट प्लेस में आता है, यहाँ कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो छुजिया बोलती है तो तुम लोग को इस साल स्पेशली हार्ड वर्क करना होगा। तो पीछे से वेंजी आती है और बोलती है नाइस, तुम्हें इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, पहले देखो इधर उधर और देखो अपने पिक क्लासमेट्स को। तो जियानान बोलती है वेंजी तुमने तो बहुत कुछ देख लिया है, और क्यूट बॉय उसे काफी क्यूट अंदाज में थम्स अप देता है। और इसी तरह यहाँ पे इन लोगों का बहुत ही ज्यादा बात छिड़ जाती है और लू छुजिया को मैथ कंपटीशन के लिए चेंज कर देता है और एक लड़की को टीचर को बुलाने भेजता है। और वापस इधर स्कूल में ये बात फेमस हो रही थी और इधर लू और छुजिया टेस्ट दे रहे थे जिसका जज और कोई नहीं था, मा जियांगू थे। और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मा जियांगू रिजल्ट बताते हैं कि इस राउंड के लिए दोनों ने फुल मार्क्स लाए हैं। मैं अनाउंस करता हूँ जो विनर है वो स्टूडेंट लू है। तो नान बोलती है क्यों? टीचर माँ ये टाई हुआ है। जब दोनों ने फुल मार्क्स लाए हैं और टीचर बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं और वो भी वहाँ से चली जाती है। और फिर सब क्वेश्चन पेपर देखने लगते हैं और बाहर छुजिया बैठी हुई थी जिसके पास लिंग साओ आके बोलता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था लू का 1 क्वेश्चन 170 है और लू से हारना एम्बैरेसिंग नहीं है। तो छुजिया बोलती है मुझे लगता है ये प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ और यहाँ उनकी काफी बातें होती है। और लू बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो छुजिया बोलती है तुमने कहा तुम मेरी मदद करोगे। और हम लू को देखते हैं जिसके पीछे छुजिया और लिंग साओ थे। छुजिया के हाथ में एक बैट था और वो लू को बहुत मारती है, ये किसी गेम के जैसा लग रहा था गाइज। और हमें पता चलता है छुजिया सपना देख रही थी और कुछ ज्यादा ही खुश ये सब सोच के। और वापस हम लोग लिंग साओ और छुजिया को देखते हैं जहाँ छुजिया के हाथ में सिगरेट था और बड़ी वाली गन थी और वो लू को उस गन से उड़ा देती है। और ये भी एक सपना ही था और ये सपना सोचने के बाद वो खुश थी और लिंग साओ उसे उठाता है उसके सपनों से जो वो अपने खुले आंखों से सोच रही थी। और वो बोलती है मैं ऐसे यूजलेस चीजों के बारे में नहीं सोचती हूँ। और यहाँ उनकी अच्छी बातें होती है और वहाँ सारे के सारे क्लासमेट्स आके बोलते हैं छुजिया हम तुम पे बिलीव करते हैं। तो छुजिया बोलती है तुम लोग सब यहाँ क्यों आए हो? तो वो क्यूट बॉय बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हार्ड वर्क करना 10 दिन में। और यहाँ सब हैंड्स अप करते हैं और हम क्लास ए को देखते हैं और मा जियांगू क्लास बी के डोर के पास आके बोलते हैं ये क्लास बी है। इतने छोटे 2 दिन में छुजिया ने सच में इस क्लास को पूरा चेंज कर दिया। और फिर हम छुजिया को देख जिसके पास क्यूट बॉय आके बताता है और बोलता है छुजिया देखो इस लास्ट क्वेश्चन को मुझे सिखा दो। और जियानान लिंग साओ को बोलती है यंग मास्टर हान मुझे सिखाइए मैं इसे कैसे बनाऊं। और लिंग साओ आके उसे सिखाने लगता है। तो वहाँ पे जियानान बेचारी कंफ्यूज हो गई थी वो किसे पसंद करे, लिंग साओ को या जियांग चेंचुआन को। और गाइस जियांग चेंचुआन उस क्यूट बॉय का नेम है और यहाँ पे उसका नाम रिवील हो जाता है। और लिंग साओ जियांग चेंचुआन के प्रॉब्लम्स जाके सॉल्व करने लगता है और छुजिया एक बुक स्टोर जाके कोई बुक ढूंढने लगती है। तो जियांग चेंचुआन उसके पीछे पीछे वहाँ तक भी आ जाता है और उसे एक बुक देता है और वहाँ लू भी आता है। छुजिया बोलती है क्या तुमको इस साउंड करके नहीं आते जब तुम चलते हो? मुझे डरा नहीं, मुझे तो डरा ही दिया। तो लू बोलता है तुम फ्लर्ट कर रही हो एक बुक स्टोर में, यही तुम पढ़ती हो? तो छुजिया बोलती है मुझे जैसा पसंद है मैं वैसे सिखाती हूँ। और जियांग चेंचुआन को पकड़ के बोलती है मैं ऐसे सिखाती हूँ तुम क्या कर लोगे? तो जियांग चेंचुआन बोलता है एग्जैक्टली जब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो हमारी इफिशिएंसी और बेटर हो जाएगी। और वो भी छुजिया को पकड़ के बोलता है हाँ क्या कर लोगे? तो छुजिया उसे छोड़ के बोलती है गेट लॉस्ट। तो लू बोलता है जियांग चेंचुआन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, छुजिया मेरी है। तो जियांग चेंचुआन बोलता है मेड है राइट, मुझे पता है कितने पैसे चाहिए, मुझे एक प्राइस बताओ, मैं छुजिया को वापस
वापस रिडीम करूंगा। तो फिर चूजिया बोलती है रुको रुको, तुम दोनों क्या बोल रहे हो, ये ग्रेट है अगर तुम्हारे पास पैसे है, मैं प्राइसलेस हूँ। ओके ओके, मुझे जरूरत है पढ़ने जाने की। जियान चेंगचुआन जाके चेकआउट करो और लू तुम्हें जो करना है करो, और वहाँ से चली जाती है। तो लू किसी को कॉल करके बोलता है तुमने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है कि कैसे वो स्कूल में इजिली आ गया है, कुछ तो क्लियरली इन्वेस्टिगेट करो मेरे लिए। और कॉल कट करके बोलता है जियांग चेंगचुआन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर आज से तुम अच्छे नहीं रह पाओगे। और ये बोल के चला जाता है और हम अगेन लू को देखते हैं जो छुजिया के रूम के बाहर था और छुजिया अंदर पढ़ रही थी। तो नीचे से लू की माँ बोलती है लू क्या तुम सीक्रेटली सुन रहे हो छुजिया की बातें उसके डोर के बाहर से। तो लू उन्हें चुपने को बोलता है और छुजिया गुस्से से डोर खोलती है बट बाहर कोई नहीं हो तो वो डोर बंद कर देती है। तो फिर सुबह हो जाती है और हम लोग लू और छुजिया को डाइनिंग टेबल में देखते हैं और छुजिया का कॉल आता है। तो लू बोलता है अब ये वापस कौन। तो छुजिया बोलती है जियांग रैन है बिच। तो लू बोलता है तुमने मुझे क्या बोला। तो वो कॉल उठा के बोलती है जियांग रैन क्लासमेट्स का क्या हुआ, और वो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। और यहीं एपिसोड 19 की एंडिंग हो जाती है।